बिटकॉइन की डेली कैंडल क्लोजिंग 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हो चुकी है एंड आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट टाइम जब इस तरीके से डंप आया था मार्केट के अंदर एंड बिटकॉइन ने डेली कैंडल क्लोजिंग करी थी 50 एसएमए के ऊपर, तो यहाँ से हमें एक बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 35% का पंप हमें देखने को मिला था। क्या बिटकॉइन एक बड़े पंप की ओर बढ़ रहा है? क्यों आया है ये छोटा सा रिडक्शन जो आपको 4 आवर चार्ट के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो आज की इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ पे यूएस ने जो अटैक करा है एक कंट्री के ऊपर, वो मार्केट को क्रैश करवा सकता है या फिर इस बार मार्केट नहीं रुकने वाली रिकवरी करने से? सब डिटेल में समझते हैं। कौन से ऑल्ट कॉइन्स को पकड़ना है इस पंप के अंदर, वो भी समझेंगे। साथ ही एक डिटेल एनालिसिस मिलेगा आपको ऑल ओवर मार्केट का और पूरे जनवरी मंथ। तो वीडियो को स्टार्ट करता है एक डाटा के साथ जो सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। होता क्या है, आप देखो, जब भी नवंबर और दिसंबर नेगेटिव रहते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों मंथ हमें पॉजिटिव में देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा हिस्ट्री के हिसाब से हुआ है। मैं प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये साल था 2022 का, जहाँ पे 16% और लगभग 4% के आसपास डंप हमें देखने को मिला था नवंबर दिसंबर में। उसके बाद क्या होता है, जब 2023 स्टार्ट होता है, जनवरी मंथ होता है, तो 40% की रैली बिटकॉइन करता है एंड उसके बाद फरवरी और मार्च का मंथ भी पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है लगातार। उससे पहले भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ईयर था 2019 वाला, यहाँ पे भी दोनों मंथ नेगेटिव रहे। उसके बाद यहाँ पे जो जनवरी मंथ था वो 30% का गेन देके गया। उसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जहाँ पे अगेन आप देख सकते हो ये है एग्जांपल 2021 का, जहाँ पे नवंबर दिसंबर आप देखो नेगेटिव रहा था बिटकॉइन के लिए। बट उसके बाद यहाँ पे जनवरी भी नेगेटिव रहा, यहाँ पे थोड़ा अलग हुआ, जनवरी भी नेगेटिव रहा, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई वो फरवरी मार्च के अंदर हमें देखने को मिली। तो ऑल ओवर जब भी यहाँ पे ये 2 मंथ, लास्ट के 3 मंथ नेगेटिव रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 मंथ्स में हमें ज़्यादातर रिकवरी देखने को मिली है। भले ही वो रिकवरी फेक हो, फेक आउट हो, छोटी रिकवरी हो, बट देखने को ज़रूर मिली है, कुछ पोटेंशियल दिखा है बायर्स का। तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा करते हैं कि भले ही छोटी रिकवरी आए बट यहाँ से एक रिकवरी के चांस क्रिएट होते हैं। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, रिकवरी करने के लिए बिटकॉइन ने यहाँ कोशिश करी, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट ही करने वाला था, एक वीक ऊपर बन गई और न्यूज़ आ गई एकदम से कि भैया ट्रंप ने ईरान को वार्न करा है। पहले ये न्यूज़ आती है कि ट्रम्प ने ईरान को वार्न करा है कि जो प्रोटेस्टर हैं अगर उनके अगेंस्ट में कुछ भी तुम करते हो, उनको मारते हो, तो हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। ये वार्निंग के बाद जस्ट सुबह न्यूज़ आती है, जब मैं उठता हूँ देखता हूँ, वैसे तो शायद रात ही आ गई होगी बट मैंने सुबह में देखी कि यूएस ने यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया है एक वेनेजुएला नाम की बेसिकली कंट्री के ऊपर। एंड ये एक कंट्री है जिसके बारे में शायद मैं भी नहीं जानता था एंड आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो इस कंट्री के ऊपर जो है यहाँ पे यूएस ने स्ट्राइक करी है, ऐसी न्यूज़ मार्केट के अंदर फैली हुई है जो कि मार्केट को डेफिनेटली आपको पता होगा नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, दो कंट्रीज आपस में लड़ती हैं, स्पेशली यूएस का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होता है, तो वो मार्केट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है एंड डेट्स व्हाई इसका इंपैक्ट नेगेटिव ही पड़ा मार्केट के ऊपर और ऑल ओवर एक रिडक्शन हमें देखने को मिल गया। बट जिस हिसाब से ये डेली कैंडल क्लोजिंग हुई है, वो मेरे हिसाब से एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है जिसके ऊपर लोग उतना नोटिस नहीं कर रहे हैं। बट मुझे पर्सनली लगता है कि अगर कुछ और नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है यूएस की साइड से या कोई और अटैक नहीं होता है आने वाले 2-3 दिन या 5-6 दिन, तो ये एक रियल ब्रेकआउट और बड़े ब्रेकआउट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और हो सकता है कल या परसों या फिर मैं मानता हूँ संडे या मंडे में हमें यहाँ से एक रेगुलर और बड़ा पंप या फिर बड़ी रैली देखने को मिल जाए। अब वो पंप एक छोटी रिकवरी वैसे तो होगा जिस हिसाब से डंप आया उस हिसाब से, लेकिन ऑल ओवर जो उम्मीदें हमारी बनी थी बहुत दिनों से, वो कहीं ना कहीं उभर के आएंगी एंड थोड़ी बहुत शांति मन में हमारी पड़ेगी, थोड़ी बहुत रिकवरी मार्केट में हमें देखने को मिलेगी। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 4 आवर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मल्टीपल टाइम एक सेम रेजिस्टेंस एरिया है जो कि 3 से 4 बार, इवन 5 बार टेस्ट हो चुका है। एंड आपको पता होगा कोई भी रेजिस्टेंस अगर 5-6 बार टेस्ट होता है तो उसके ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। भले ही ब्रेकआउट छोटा है, भले ही 10% 5% ऊपर जाए प्राइस, लेकिन ब्रेकआउट करने के चांसेस बड़े हुए हैं। तो मेरा मानना यह है अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती इधर उधर से, कुछ अटैक वगैरह की न्यूज़ नहीं आती, तो यहाँ से एक अपसाइड में अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। एंड डेट्स व्हाई मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क क्या ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये 4 आवर कैंडल जो आप देख रहे हो, जो आपको ग्रीन बनती हुई दिख रही होगी, अगर ये अपनी प्रीवियस कैंडल के हाफ के ऊपर क्लोज होती है इसी तरीके की ग्रीन, तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री लेने जाऊंगा और नीचे की साइड स्टॉप लॉस लगा दूंगा। बाकी जो होता है देखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन का एनालिसिस आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी यार देखो, वीकली चार्ट के अंदर अगर मैं बिटकॉइन को अभी भी देखता हूँ तो यहाँ पे वीकली कैंडल अभी तक बुलिश क्लोज नहीं हुई है। इवन अगर मैं बिटकॉइन का मंथली चार्ट भी देखता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखोगे मंथली कैंडल जो हमें मिलती है कि एक सिग्नल मिलता है बड़ी रिकवरी का, जैसे यहाँ मिला या फिर यहाँ मिला, उस टाइप का सिग्नल मंथली चार्ट में भी नहीं मिला है। ना ही हमें
वीकली चार्ट के अंदर मिला है जो ये बोले कि भाई हम एक रियल रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे मिला था उस टाइप का सिग्नल नहीं मिला है। अगर ये वीकली कैंडल क्लोजिंग बुलिश क्लोज हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल देगी कि हाँ आप एंट्री ली जा सकती है एंड लॉन्ग टर्म में प्राइस एक बड़ी रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। बाकी मैंने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बुलिश जरूर हुआ है बिटकॉइन, जिस वजह से मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आने के चांसेस बड़े हैं ऊपर की साइड। 70% चांसेस हैं कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो एक अपसाइड में ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। बाकी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ये भी कंफर्म है कि डंप आया तो वो एक बड़ा डंप हो सकता है। नाउ बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होल्ड कॉइंस के बारे में। तो अगर मैं इथेरियम को चार्ट देखता हूँ, इथेरियम ने ऑल ओवर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, वही सेम 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। बट इथेरियम के लिए जो रेजिस्टेंस एरिया, मेजर रेजिस्टेंस, वो $3,316 का है, जहाँ पे एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगाया जा सकता है बिकॉज रिजेक्शन के चांसेस रहेंगे। उसके बाद सोलाना है जिसने अच्छी क्लोजिंग दे दी है डेली चार्ट में, एंड इसके अंदर अगर मुझे एंट्री लेनी होगी तो एक रिटेस्ट पे मैं एंट्री लूँगा एंड 127.7 के आसपास प्राइस जाता है तो यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर लगा रखा है बिकॉज यहाँ पे एंट्री मिल गई तो एक क्विक जंप आ सकता है। द नेक्स्ट वी हैव एक्सआरपी कॉइन जिसने अगेन अच्छा ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का, एक कैंडल क्लोजिंग की कोशिश ये कर रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर, एंड अगर बीटीसी ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो क्लोजिंग होगी एंड एक्सआरपी $2.7 तक इजीली जा सकता है। डेट्स वाई यहाँ पे एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगाया जा सकता है, रिजेक्शन के चांसेस रहेंगे। वहीं दूसरी ओर एक्सआरपी अभी फिलहाल बीट करा हुआ है यहाँ पे बीएनबी को, तो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है बीएनबी से, तो एक्सआरपी में ट्रेड करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा एज कम्पेयर टू बीएनबी। बाकी बीएनबी को आप देख ही सकते हो, जो मूविंग एवरेजेस हैं उससे रिजेक्शन ही फिलहाल ले रहा है। अगर इनके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं बाइंग का, उससे पहले थोड़ा रिस्क इसके अंदर हो सकता है जब तक बिटकॉइन ब्रेकआउट नहीं कर जाए अच्छे से। उसके बाद फिर चेनलिंक कॉइन हमारे पास आता है जो अच्छी रिकवरी की ओर बढ़ रहा है, 14.75 पे लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगा सकते हैं, रिजेक्शन के चांसेस रहेंगे। फिर चिलीज कॉइन है जिसने अगेन काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा दी है, रीटेस्ट करना आएगा तो एंट्री का मौका बनेगा। टोन कॉइन बाकी कॉइन्स के मुकाबले बुलिश देखने को मिल रहा है, एक स्पॉट एंट्री इसके अंदर मैंने ले ली है बाइंग की। बाकी यार आप लोगों के सवाल भी थे कुछ जो मैंने यहाँ पे देखे, जिसमें एक भाई हमारे कॉइन का पूछ रहे थे, मिलीनिया कॉइन का, फ्लॉकी का। तो यार देखो ये सारे जितने भी कॉइन्स हैं सब मीम कॉइन्स हैं। ये जब पंप करेंगे जब बिटकॉइन एक जगह स्टेबल हो जाएगा पंप करने के बाद, तो अगर बिटकॉइन अच्छी रैली करता है तो इनके अंदर पोटेंशियल आएगी। अदरवाइज ये सब बिटकॉइन के साथ ही चलना है, बिटकॉइन डम जब तक करता रहेगा तो कुछ भी रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक, बाकी मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि मैं फंडिंग अकाउंट्स में भी ट्रेड कर रहा हूँ इस टाइप की मार्केट के अंदर, जहाँ पे आप देख सकते हो एक फंडिंग अकाउंट जो मेरे पास था उसमें स्टेज 2 के ऊपर मैं आ चुका हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। एंड अगर मैं बात करूँ उस टाइम की सेल की, Y1 Get 1 तो खत्म हो गया, जो ऑफर चल रहा था काफ़ी लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। फिलहाल एक बढ़िया ऑफर चल रहा है, 30% ऑफ है अगर आप यहाँ पे $579 वाला अकाउंट बाय करते हैं, एंड 20% ऑफ आपको मिल रहा है $2,000 वाले अकाउंट के ऊपर, जो कि आपको $19 का मिलता था। इस समय पे आपको ये वाला फंडिंग अकाउंट सिर्फ और सिर्फ $15 का मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। एंड अगर आप कोई भी फंडिंग अकाउंट बाय करते हैं, चाहे $15 वाला करो या फिर आप इससे बड़ा अकाउंट बाय करो, आप मेरे एक स्पेशल ग्रुप के अंदर ऐड कर जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे आपने ये फंडिंग अकाउंट बाय कर लिया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपको मेरे लिंक से बाय करना है। चीज़ का ध्यान रखना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक करना है, रजिस्टर करना है, फिर ही कोई फंडिंग अकाउंट बाय करना है। इसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको अपने एक टेलीग्राम के पोस्ट के ऊपर भी समझाई हुई है, तो मेक श्योर ये पोस्ट जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। मेरे टेलीग्राम के ऊपर आपको पिन मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक बायो और डिस्क्रिप्शन दोनों के अंदर दे दिया है। तो अभी जाओ कॉइन ट्रैक के ऊपर, एंड जो आपको फंडिंग अकाउंट अच्छा लगता है वो जाके बाय करो। न्यू ईयर की ये सेल है जहाँ पे 20% से लेके 30% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, चाहे आप कोई भी अकाउंट बाय करें। बट मेक श्योर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उससे रजिस्टर करके ही कोई भी फंडिंग अकाउंट बाय करना, तभी आपको ये फायदा मिल पाएगा। बाकी आज की वीडियो में ये अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।